हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैक एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ ज्योमेट्री का क्लास लेकर। और ये आज का जो क्लास है इसमें हम ज्योमेट्री के आगे की चीजें पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हमने ज्योमेट्री की जितने भी सारी चीजें पढ़े हैं वो सारी चीजें क्या था आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, मतलब रिविजन जिसको बोलते हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा था क्या, पॉइंट के बारे में। पॉइंट के बाद आपने पढ़ा एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में पढ़ा आपने लाइंस। उसके बाद पढ़ा लाइंस और एंगल्स के बीच का चीजें, जैसे एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, मतलब समानांतर जो रेखाएं हैं उसके बीच के जो कोण होते हैं उसके बारे में पढ़ा। इसी तरह से ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल्स के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर कितना कोण बनाता है, दोनों का जो बाइसेक्टर है। इसके बाद इंटरनली दोनों का पढ़ा और भी चीजें पढ़ा इसके बारे में। साथ में एक चीज और पढ़ा कि आपको साइन रूल क्या होता है। साइन रूल क्या था, याद कीजिए। ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ये तीनों बराबर होता है। साथ में आपने पढ़ा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आपको याद होगा, याद करने की कोशिश कीजिए। कोसाइन रूल में क्या था, आपको था कि अगर कॉस आप लगा रहे हैं किसी भी एंगल पे तो उसके बगल की जो भुजाएं जो है उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, और सामने वाले भुजाओं को स्क्वायर करके माइनस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 2 गुना दोनों बगल की भुजाओं को। तो ये यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है कि साइन रूल क्या होता है, कॉस रूल क्या होता है। लास्ट जो हमारा क्लास था इसी पे था। अब जो आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, अब जो हमारे सामने आ रहा है वो है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। देखिए, यहाँ से मैं आपको कोशिश करूंगा और भी क्लास को स्लो करूं, क्योंकि जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री को उनको भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। हर एक चीज का रीजन क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में क्या कराऊंगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वीडियो के लास्ट में 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। और आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है, क्योंकि वो क्या रहा है, मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ और आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्वेश्चन देख कर नहीं लग रहा है क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीजें नहीं करनी है। आपको एग्जाम देना है, आपको रिजल्ट निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको वीडियो को अच्छे से समझना है। जहां भी जो भी प्रूफ आ रहा है, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस रिजल्ट्स को ध्यान में रखने हैं। ये ज्योमेट्री है, इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आपको एक साथ आएंगे 1 बाय 1 करके, और सबको आपको एक साथ दिमाग में रखना और एक साथ आपको अप्लाई करने के लिए रेडी होना है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप जो थ्योरी के जो पार्ट्स है उसको बड़े अच्छे से समझें, क्योंकि आप ये जो ज्योमेट्री है इसका कोई एक स्टार्ट पॉइंट नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि ज्योमेट्री को हम पॉइंट से क्यों स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री को आप सर्कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सर्कल आएगा तो लाइंस आ जाएगा, और जैसे ही लाइंस आएगा तो एंगल आ जाएगा, और लाइंस एंगल अगर यूज करेंगे तो आपको फिर ट्रायंगल्स भी आ सकता है, उसमें भी सर्कल में भी अगर एंगल्स बनते हैं वहां भी आ सकता है। तो हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जहां पे जो चीज आपको भी नहीं बताई गई और आज यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए ताकि वो भी जुड़ सके इससे। मेरी कोशिश है कि जो ज्योमेट्री के क्लास जो अभी तक डिले हो रहे थे, डिले इसलिए हो रहे थे आपको पता है, मैं अकेले ही सारा कुछ कर रहा हूँ तो डिले हो रहे थे। अभी कोशिश मेरी ये है कि आपकी ज्योमेट्री की एक भी क्लास डिले ना हो। पर डे मॉर्निंग में आपको क्लास मिले। आपको जब फर्स्ट क्लासेस का वीडियो मिलेगा वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा। आप अभी तक देख चुके होंगे आपकी टाइमिंग क्या है, तो आपको इसी टाइम पे पर डे वीडियो मिलेगा। कोशिश है सप्ताह में कम से कम 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाए। साथ में एक बात और आ रही है कि जो इसका असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके जो भी असाइनमेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। वहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वांग समता। सर्वांग समता कहते किसको है, तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं सर्वांग सम, इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो चीजें एकदम एक दूसरे के बराबर हो जाए, एक दूसरे के समरूप हो जाए, एक ही तरह से दिखने लगे। जैसे कहते हैं क्या, आपने देखिए जैसे मेरे पास अभी 2 मार्कर है, आप ध्यान से देखिए। ये जो 2 मार्कर है देखिए दोनों 2 कलर का है, लेकिन दोनों का आप देख लीजिए सारा लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ बराबर है। अगर आप कलर को इग्नोर करें तो क्या है, दोनों सर्वांगसम है। क्या है, दोनों सर्वांगसम है। मतलब 2 चीजें जब आपस में बराबर हो जाती है तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। तो ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ते हैं सर्वांगसमता, और सिर्फ ये नहीं है कि ट्रायंगल्स में सर्वांगसमता होती है, सर्वांगसमता क्वाड्रिलेटरल में भी होती है और पेंटागोन में भी होती है। ठीक है, तो वहां भी इस चीज को हम यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो
तो पहले हम ट्रायंगल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही एक पहला जो सबसे छोटी कम भुजाओं वाला जो एरिया बनता है, कम भुजाओं वाले से मिलकर एक जो क्या बोलते हैं इसको, डिजाइन तैयार होता है, इसको ही ट्रायंगल बोलते हैं। सबसे कम भुजा ऐसी होती है, इसके बाद 4 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, 5 भुजाओं वाले को पेंटागन। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि सर्वांशम होने का मतलब कि अगर मैं 2 ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पे ड्रा करूं, अगर मैं 2 ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं, देख लीजिएगा आप अच्छे से इसको समझिएगा, छूटना नहीं चाहिए कोई भी चीजें। पी क्यू आर एक ट्रायंगल मैंने ड्रा किया और एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा किया। अब आपको पता है जैसे ही मैंने ट्रायंगल ड्रा किया, आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर इसमें तो 3 कोण होते हैं, 1 2 और ये 3 कोण हो गए। अगर बात करो कि भुजाएं की, तो आप कहेंगे सर भुजाएं भी 3 होती है, इसमें 1 2 और ये 3 भुजाएं हो गए। तो अगर इसके तीनों भुजाएं, इसके तीनों भुजाएं इसके तीनों भुजाएं के बराबर हो जाए, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो जाए, तब आपको देखने में दोनों क्या हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल लेगा कि इसी का फोटोकॉपी किया हुआ है। तो इसी चीज को बोलते हैं सर्वांग समता। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर 2 ट्रायंगल एकदम बराबर हो जाए, हर एक मायने में एंगल्स दोनों का बराबर हो, साइड्स दोनों का बराबर हो, तो दोनों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये स्पेशल क्यों सर्वांगसम नाम दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी स्पेशल क्यों नाम दिया गया, जब आप बार बार बोल रहे हैं कि दोनों को बराबर, सब कुछ बराबर दोनों का ना, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल बराबर होगा। ये दिमाग में बात आई होगी, तो इसके लिए एक बात बता रहा हूं आपको। देखिए आपको पता है 5 गुना 6 कितना होता है, 30 होता है। लेकिन जब ज्योमेट्री में हम आते हैं, जब हम ट्रायंगल्स के ऊपर या क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जब हम बताते हैं कि ये भुजा उसकी बराबर है, ये एंगल उसके बराबर है, तो वहां पे हम बराबर नहीं बोलते, वहां पे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाते हैं। वहां पे कौन सा साइन लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बराबर ही होता है, लेकिन फिर इसमें एक डायरेक्शन आता है, जैसे कि आप ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, इस तरह से जब आप मूव करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन भी देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसका एक अलग नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बताता हूँ कि इस ट्रायंगल में देखिए जो आप चीजें दिख रही है, आपको मैंने बता दिया कि जो साइड ए बी भुजा ए बी है, देखते जाइएगा अच्छे से, ये भुजा पी क्यू के बराबर है। तो आप शॉर्टकट में बराबर हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसको लिखा जाता है कॉन्ग्रुएंट करके, ये भुजा इसके बराबर हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं बीसी की, तो आप कहेंगे सर बीसी फिर क्यूपी क्यूआर के बराबर है, और मैं दे रहा हूं ये सब चीजें दी हुई है। और अगर बात कर रहा हूं एसी की, तो आप कहेंगे सर एसी तो आपका पीआर के बराबर है। साथ में आपको एक बात और मैं कह रहा हूं कि एंगल जो ए है, ये एंगल किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, और एंगल जो बी है ये एंगल क्यू के बराबर है, और जो एंगल सी है ये एंगल आर के बराबर है। आपको अभी पता था कि 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। मैंने बता दिया अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो सर्वांगसम कहेंगे। इसके मतलब एक सवाल आता है आपके सामने कि क्या हर बार दोनों ट्रायंगल्स के तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर करना पड़ेगा, अगर हमें बताना है, ये पता करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सर्वांगसम है। तो इसमें बात आती है कि नहीं, आपको कोई 3 पे बात करना है। अब कोई 3 मतलब टोटल आपके पास 6 इंफॉर्मेशन है। कितने इंफॉर्मेशन है, 6 इंफॉर्मेशन है, 3 भुजाएं और 3 कोण है। तो इसमें से कोई भी 3 आप ले लीजिए, उसको बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब एक सवाल आ रहा है कोई 3, तो उस पर मैं अभी बात करूंगा 1 बाय 1 कि कौन कौन सा 3 वो आएंगे। जरूरी नहीं है कि इसके 3 या फिर इसके 3 या इसके 2 इसके, वो जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें हम त्रिभुज को सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि बराबर है। तो देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कि तीनों अगर भुजाएं किसी भी त्रिभुज के बराबर हो जाए। देखिएगा भुजाओं से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तीनों भुजाएं अगर दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, मतलब अगर आपको मैं बोलूं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। देखिएगा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ऐसे अगर 2 त्रिभुज आप बनाएंगे तो आपको तो दोनों एक ही त्रिभुज हो जाएगा। इसका मतलब आप देखिए एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, क्योंकि इस तरह का एक ही त्रिभुज बनाया जा सकता है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का। तो यहां से सबसे पहले बात करते हैं साइड, इसको क्या बोलते हैं, साइड साइड साइड। मतलब तीनों भुजाएं अगर दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं मतलब कोरेस्पॉन्डिंग तीनों भुजाएं, इसकी भुजाएं इसके साथ, इसकी भुजाएं इसके साथ, इसकी भुजाएं इसके साथ। ये नहीं कि ये तीनों भुजाएं आपस में ही बराबर हो, नहीं, इसकी एक भुजा इसके साथ बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों बराबर हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। उसके बाद अगर इसकी भुजा इसके साथ ही बराबर है तो ये दोनों क्या कहलाएगा आपस में,
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संगत भुजाएं। तो इस तरह से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब भी बड़ा अच्छा समझना है, क्योंकि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या हो गया? संगत। मतलब जो इस तरह की चीजें इसमें हम लिए हैं उसी तरह की चीजें यहाँ से भी लेंगे, और अगर ये दोनों बराबर मिल गया तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? आप एक चीज फिर से इस बात को समझिए कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ए बी बराबर पी क्यू है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ए बी बटा पी क्यू 1 भी तो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का रेशियो अनुपात 1 आ जाए तो आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट था क्या? एस एस एस, जहां पे हम भुजाओं को बराबर करते हैं। जहां पे भुजाएं, अगर किसी भी दो त्रिभुज को आप ये साबित कर देते हैं कि उसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर दो भुजाएं हम ले बराबर तो वही बात पे मैं आ रहा हूं। अगर आप दो भुजाएं लेते हैं बराबर तो मैं कहूंगा एक बीच का कोण भी ले लीजिए। आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि आप दो भुजाएं ले रहे हैं तो बीच का कोण क्यों, बाहर का कोण लेंगे हम। मतलब आप, क्योंकि इसका पैटर्न समझना, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। इसका लिखने का मतलब मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा साइड, उसके बाद लिखा एंगल, और उसके बाद फिर लिखा साइड। इसका मतलब ये तभी काम करेगा जब दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण। अब इसको समझिए इस बात से कि मैंने क्या किया, मैंने बोला 5 सेंटीमीटर का यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया, ये है, ये बी है और ये सी है। ये 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बना लिया और ये कोण आपको बोल दिया 50 डिग्री का है। आप समझिएगा इस बात को बड़े अच्छे से। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का और ये एंगल 50 डिग्री का। अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि सर इसका मतलब हुआ ये कि ये अगर दो ट्रायंगल को बराबर होना होगा तो इसको भी 5 सेंटीमीटर ले होना चाहिए, इसको भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये एंगल भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये दो भुजाएं बराबर हो रही है, दो भुजाएं, ये भुजाएं इसके साथ और ये भुजाएं अगर इसके साथ बराबर है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं दो ट्रायंगल्स के बराबर है, दो त्रिभुज के बराबर है, साथ में बीच का कोण, दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण, दो भुजाएं जो बराबर हो रही है दूसरे ट्रायंगल्स के साथ, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, जो भुजा आपने कंपेयर करने के लिए लिया है, जो उस भुजा को आप ले रहे हैं उससे बराबर मिलाने के लिए, उसके बीच का जो कोण है, देख लीजिए बीच का कोण यही, ये कोण बीच का नहीं है, तो क्या कहेंगे हम इस सिचुएशन में? दोनों ट्रायंगल क्या है? बराबर है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आगे आते हैं, आगे कहां पे हम आएंगे? अब आपसे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो, अगर आप इसको नहीं लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसको नहीं लेते हैं तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे कि सर ये 5 है, ये 6 है, और अगर ये एंगल बराबर हो जाए और ये एंगल बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? तो चलिए बनाते हैं कि साहब इसी को चेंज करता हूं, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। मैंने क्या किया, ये 5 ले लिया, ये 6 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने 5 लिया है, ये 6 लिया है। मैंने बोला ये एंगल के बारे में मुझे नहीं कुछ पता है, मुझे इतना से पता है कि ये एंगल जो आपका है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये भी एंगल 60 डिग्री का है। ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताइए कि अगर ये 60 डिग्री का है और अगर ये 60 डिग्री का है, ये भुजाएं इन दोनों भुजाओं के साथ बराबर है, ये कोण इसके साथ बराबर है, तो आपको भी जिस जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि सर दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन आप इसको फिर से देखिए दूसरे डायग्राम के साथ है। चलिए यही बना रहा हूं मैं। ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से मैं इसको ऐसे मिला दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि ये एंगल जो आपका है, इस साइड को नहीं लेंगे हम, इस साइड को लेंगे 6। अच्छा इस साइड नहीं ले सकते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि दो साइड और एक भुजाओं के साथ हम इसको क्यों नहीं होते हैं। तो आप देखिए कि मैंने ये एंगल ले लिया कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। यहां एक ट्रायंगल और बनाया जिसका ये एंगल ले लिया 50 डिग्री का। ठीक है? अब मुझे बताइए, मैं इसको अगर 5 सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो इसको भी 5 सेंटीमीटर बोल दिया। मैंने एक एंगल ले लिया, एक भुजा ले लिया। अब एक बात बताइए कि यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं, ये सीधा नहीं है, इसको सीधा नहीं समझना है, यहां से इसको मिलाता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सेंटीमीटर का है?
6 सेंटीमीटर। अब आप दिमाग में लगाइए, एक बात ले आइए कि अगर ये 6 सेंटीमीटर का मिल रहा है तो क्या 6 सेंटीमीटर का इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सर, अगर इस त्रिभुज में आप ऐसे कर देंगे तब भी तो 6 सेंटीमीटर का एक बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 6 सेंटीमीटर का एक बनेगा, बनेगा ना। तो आपको ये जो सिचुएशन आ रहा है, देखिए मैंने क्या किया, ये साइड इसके साइड के बराबर किया, ये साइड इसके साइड के बराबर किया और बगल का एंगल लिया, दोनों के बीच का एंगल नहीं लिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एस ए है ये हमारा सर्वांशम में काम नहीं करता है। क्लियर? तो ये हमारे 2 पॉइंट थे। अब एक तीसरा पॉइंट ये है कि अभी तक हमने क्या किया, हमने 2 भुजाएं ली, 3 भुजाएं ली, अब हम 1 भुजाएं लेंगे। अब हम 1 भुजाएं लेंगे। तो 1 भुजाएं कैसे लेंगे आप? आपको मैंने बताया है आपको 3 जरूरी लेना है, कम से कम 3 लेना है, क्योंकि आपको 3 लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिखा ए ए एस, मतलब एंगल, एंगल और साइड, 2 कोण और 1 भुजाएं। अब आपके दिमाग में तुरंत, आप जो समझदार होंगे, जो थोड़े बहुत पढ़े होंगे इस चीज को, पहले वो तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को कि कोई भी ट्रायंगल एबीसी अगर है, कोई भी ट्रायंगल अगर पी क्यू आर है, 2 अलग अलग ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर इस 2 ट्रायंगल में मैं बोल दिया कि ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, यहां पे मैंने बोल दिया ये 50 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं साइड की बात कर रहा हूं तो आपको कौन सा साइड लेने का मन कर रहा है? मैंने साइड को साइड कर दिया, मतलब किनारे कर दिया। आप कोई भी साइड ले लीजिए, चलिए ये साइड ले लिया। ध्यान से देखिएगा, जब ये साइड आपने लिया है तो एक बात इसके पहले आप सोचिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड एंगल आपको अगर पता चल गए, 2 एंगल पता चल गए, आपको पता है तीनों एंगल का सम कितने होते हैं? 180 डिग्री। कितने? 180 डिग्री। तो इस हिसाब से आप इस एंगल को नहीं निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी एंगल 70 डिग्री के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको 2 एंगल, किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स बराबर दिख रहे हैं, किसी 2 ट्रायंगल्स के 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब उसका तीसरा भी एंगल्स क्या है? बराबर है। और जब 3 एंगल्स बराबर है तो साइड आप कोई भी ले सकते हैं, ये साइड लीजिए, ये साइड लीजिए, ये साइड लीजिए, आप कोई भी साइड ले सकते हैं। और इस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स थे कॉन्ग्रुएंसी के, जहां पे आपको ये चीजें समझनी थी। एक पॉइंट और कॉन्ग्रुएंसी का है जो एक स्पेशल केस के लिए है, ठीक है? तो अब उस पॉइंट पे हम आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कॉन्ग्रुएंसी बताएंगे, सिमिलरिटी बताएंगे और इस पे जो सवाल आते हैं वो सवाल के भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट आता है सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी के बाद, क्योंकि अभी तक आप एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं सिमिलर किसको बोलते हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे किस चीज को, कि अगर ट्रायंगल्स को ही तोड़ दिया जाए। क्योंकि अभी देखिए आपको जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये 2 अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में बता रहा हूँ और हमेशा 2 अलग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन डायग्राम में 2 अलग ट्रायंगल्स आपको खुद ढूंढने होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? अब बताइए कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर 2 बनाता हूं तो ये दोनों सर्वांशम होने के क्या नियम है? तो आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो RHS पढ़े होंगे या फिर RHL, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यहाँ बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज लेग। ट्रायंगल्स जब राइट एंगल हो जाता है तो उसमें ये जो 2 भुजाएं होते हैं, इस 2 भुजाएं को लेग्स बोलते हैं या फिर साइड। साइड में आप तीनों को बोल सकते हैं, साइड तीनों को बोल सकते हैं, लेकिन इसको लेग्स बोला जाता है, अलग स्पेशल नाम है, इसको लेग बोलिए या साइड बोलिए। लेकिन लेग जैसे ही आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपने हाइपोटेन्यूज का नाम नहीं लिया है, तो इसलिए RHL इसका नाम दिया है कि आपको एक क्या रखना है? राइट एंगल रखना है। अब देख लीजिए मैंने दोनों में राइट एंगल बना लिया। आपको एक हाइपोटेन्यूज रखना है, चलिए मैंने बोल दिया ये दोनों आपस में बराबर है। और अगर कोई एक साइड इसके अलावा कोई भी एक साइड दोनों में और बराबर हो जाए, तो मैंने मान लिया कि ये जो साइड है ये बराबर है, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने कभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 अगर साइड लेते हैं तो उसके बीच का कोण लेते हैं, ऐसा मैंने बताया था, याद है आपको? फिर आप यहाँ पे 2 भुजाएं ले रहे हैं और बगल का कोण क्यों ले रहे हैं? कारण क्या है कि पहले तो मैंने आपको बोल रखा है दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। क्लियर?
तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल आपको दिख रहा है, फिर इसी बात का स्टेटमेंट क्यों गलत हो रहा है? स्टेटमेंट इसलिए गलत हो रहा है कि जैसे ही ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल हो गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कहता है कि दो भुजाएं जो है, दो जो लेग्स हैं, इसके स्क्वायर के सम तीसरी भुजाएं जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये C है, ये A है और ये B है, तो आप कहेंगे सर B के बराबर हो गया, C के बराबर हो गया। तो आप बताइए इसको आप नहीं निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप कहेंगे सर C² माइनस B²। जिनको पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है उनके लिए बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं? जब कोई भी एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज C मैंने बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको A बोल दिया, तो हम लिखते हैं A² + B² बराबर C²। ये आपको जब साइड की इनइक्वालिटी बता रहा था वहां पे भी मैं बताया था कि ट्रायंगल्स को कैसे पहचानते हैं। अगर तीन भुजाएं दे दे, आपसे पूछे ट्रायंगल्स राइट एंगल है कि नहीं है, तो कैसे पकड़ेंगे? वहां पे भी आपको यही चीजें चेक करनी होगी। जो सबसे बड़ी भुजाएं हैं, जो सबसे बड़ी भुजाएं जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उसमें से सबसे बड़ी भुजा को हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं और देखते हैं उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के सम के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं। क्लियर है यहां तक? तो अब आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो दो ट्रायंगल्स हैं, अगर दोनों राइट एंगल्स हैं तो आपको क्या करना है? ध्यान देना कि जैसे ही दोनों राइट हैं तो एंगल्स का आपको टेंशन नहीं है, एंगल दोनों में बराबर है। देखना है कि दोनों का कर्ण और दोनों का एक अलग वाली जो भुजाएं, कोई भी एक भुजाएं जो बची, ये दोनों बराबर है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही दो भुजाएं बराबर होगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दो भुजाएं बराबर होगी तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये एकदम एग्जैक्टली वही वाली बात हुई कि जब दो एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है तीसरा एंगल हमेशा क्या होता है? 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स। दो भुजाओं के जो योग होते हैं, दो कोण के जो योग होते हैं, उससे को माइनस कर दीजिएगा जब 180 में, तो थर्ड एंगल आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तीसरा एंगल आता है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में यही बात होती है, जैसे ही आपको दो साइड पता होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी भुजाएं आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें सिर्फ दो भुजाएं लेते हैं, इसमें दो भुजाएं लेते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में मन आ रहा सर ये भुजाएं क्यों ले रहा है, हाइपोटेन्यूज क्यों ले रहा है? आप हाइपोटेन्यूज नहीं लीजिएगा तो फिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एक से ज्यादा ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं और यही एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको एक ही ट्रायंगल बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पे अभी इसमें कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या करूंगा? आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी सी बातें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में, उसका आपको जानना जरूरी है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे हेल्पफुल होता है। मैंने आपको एक ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, इस डायग्राम को बड़े अच्छे से समझिएगा और इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझिएगा, ये आपको हर जगह काम आने वाला है। मैंने आपको बोल दिया ये 60 डिग्री है, आपको बोल दिया है 70 डिग्री है और आपको ये बोल दिया 50 डिग्री है। ध्यान देना है अच्छे से। मैंने बोला ये A है, ये B है, ये C है। एक ट्रायंगल मैं और ड्रा कर रहा हूं। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, ये एंगल कितना है? तो मैंने बोल दिया 50। आपको ये लग रहा होगा 60 और ये चलिए मान लीजिए 70 है। आपको नाम दे दिया P Q R। आप एक बात देखिए कि दोनों ट्रायंगल क्या है? अभी तक कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है? नहीं है। मैंने ऐसा कोई नियम नहीं बताया जिसमें तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल्स के बराबर होंगे तो वो सर्वांगसम होगा, ऐसा कोई नियम नहीं बताया। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको कि ये जो भुजाएं हैं इसके बराबर है, अगर ये भुजाएं इसके बराबर है, तब आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं उठता है, ये तो आपको पता है। सवाल ये उठता है कि इसका नेमिंग कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नेमिंग करना सीखिए, क्योंकि नेमिंग कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब नेमिंग करने का एक तरीका है क्या? आपको कहीं से भी स्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए ABC आप लिखते हैं, तो आप किसी एक ट्रायंगल का पूरा नाम लिख लीजिए। मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABC। तो A कौन सा है? 60 डिग्री वाला भुजा है, वर्टेक्स है। तो इसमें 60 डिग्री खोजिए, इसमें कौन सा 60 डिग्री है? Q है। तो जब आपने यहाँ A पहले लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? Q पहले लिखेंगे। क्लियर? दूसरी बारी आएगी तो कहां पे आएगी? आप A से B गए हैं, B कौन सा है? 50 डिग्री वाला है और बीच में किसके थ्रू होकर गए हैं? वो जो साइड बराबर है। देखिए यहाँ पे आपको साइड बराबर है, इसके थ्रू आपको 50 पे आ गए।
तो आपका बी क्या हो गया, ये हो गया, मतलब यहाँ पे बी का नाम क्या दिया, आर। अब आप सी खोजिए किसके बराबर है, तो सी ऑटोमेटिकली आपका जो तीसरा बचा वो सी है, इसका मतलब वो क्या हो गया, पी। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपको ये जो प्रोसेस है लिखने का, इसको कैसे समझेंगे और इसका क्या यूज है, ये अब देखिए। आपको पता चल गया कैसे लिखना, हमेशा ध्यान देना इसको। भुजाएं ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, इसके सामने की और इसके सामने की। अब देख लीजिए 60 के सामने क्या आ रहा है, पी और आर आ रहा है, 60 के सामने क्या आ रहा है, सी और बी आ रहा है। ध्यान दीजिएगा 60 के सामने बी और सी आ रहा है, बी और सी आपका ये है, यहाँ 60 के सामने क्या आ रहा है, पी और आर आ रहा है, देखिए पी और आर यहाँ है। जैसे ही आप ट्रायंगल्स का नेमिंग करेक्ट करेंगे, जैसे ही ट्रायंगल्स का नेमिंग करेक्ट करेंगे, याद रखना इस बात को, इसका मतलब जिस पैटर्न से आप यहाँ लेटर्स को ले रहे हैं, चाहे साइड के लिए चाहे एंगल्स के लिए, आपको उसी पैटर्न से दूसरे से उठाना है। मतलब अगर साइड का आप तुलना करेंगे कि साइड को कैसे कैसे लिखेंगे, तो आपने यहाँ BC लिखा, दूसरा और तीसरा नंबर का लिया, तो यहाँ भी लिखेंगे आप RP, ये दोनों बराबर होगा, आप वहां मिलाते जाइए। अगर आप A और C ले रहे हैं, तो यहाँ A और C लेंगे, तो यहाँ भी आपको पहला और आखिरी लेना होगा, क्या लेना होगा, Q और P। अगर ये आप यहाँ पहला और दूसरा ले रहे हैं, तो यहाँ भी आपको पहला और दूसरा लेना होगा, और यहाँ पहला दूसरा क्या है, AB है, और यहाँ पहला दूसरा क्या है, QR। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एंगल्स पे बात करते हैं, तो एंगल्स पे आपको अगर ये पता करना है कि एंगल्स B के बराबर कौन सा एंगल होगा, तो आप देखिए B किस पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे, तो इसके बराबर कौन होगा, R होगा। मतलब एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स B के बराबर एंगल R है। अगर बात करूं एंगल C की, तो एंगल C के बराबर कौन आएगा, तीसरे पोजीशन का एंगल C नेम में दिया हुआ है, तो आपको तीसरे पोजीशन उधर से लेना होगा। और अगर A की बात करूं तो ये पहले पोजीशन पे है, तो आपको इधर से भी पहले पोजीशन। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट आपको, चलिए अब यहां पे कंटिन्यू हम करेंगे किस बात को, कि एक पार्टिकुलर केस आता है, क्योंकि सवाल आपको इस तरह से नहीं आएंगे डायरेक्टली कि अलग अलग दो ट्रायंगल्स दे देंगे और उसमें पूछेंगे चीजें। ठीक है, सवाल किस पे आएगा, एक ही ट्रायंगल रहेगा, ऐसे बोल देगा ट्रायंगल्स में ये दो भुजाएं आपस में बराबर। आप ध्यान दीजिएगा, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, बोल दिया भुजाएं AB और भुजाएं AC आपको दिया हुआ है बराबर है, और बोलेगा ये अल्टीट्यूड है, ये क्या है, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90। इतनी बातें आपको पता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा चीज है तो क्या ट्रायंगल ये वाला छोटा और इधर वाला छोटा ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे तरीका होता है कि आप इस नाम मत लिखे ट्रायंगल्स का, क्योंकि नेमिंग कब लिखेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे दोनों बराबर है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, इस ट्रायंगल में ये भुजा इसके बराबर है, दिया हुआ है, ये जो भुजाएं हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो भुजा है ये आपस में ही इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है। अब देखिए क्या आता है कि एक एंगल दिया हुआ है बराबर, कौन सा एंगल है वो 90 डिग्री का, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको 90 डिग्री दिखा ये कोण, तो आपको ये बात दिमाग में आ गया होगा कि ये RHS का रूल फॉलो करेगा, RHS का रूल फॉलो करेगा या RHL का। तो RHS में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और सामने की भुजा जो है हाइपोटेन्यूज कहती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं, और इसके अलावा कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो आपको पता चल गया ये भुजा बराबर हो गया। अब नेमिंग कैसे करेंगे, फिर से इसको समझिए एक बार। नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए नेमिंग कैसे मैं कर रहा हूं, मैंने इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, और ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया। तो नेमिंग लिख दीजिए BDA। मैंने बोला था कि पहले का ट्रायंगल का आपको लिखने के लिए आपको परेशानी नहीं उठानी होगी, परेशानी दूसरे में उठानी होगी। जो एक मैंने नाम दिया है वो कौन सी एंगल है, तो आप कहेंगे सर ये जो बीच वाला जो कॉमन भुजा है इसके सामने वाली एंगल है, तो इधर भी आपको इसके सामने वाले एंगल ले लीजिए, तो आपका ये सी है। अब यहां क्या है सेकंड नंबर पे डी जो सेकंड नंबर पर लिया, ये कौन सा 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण इसमें भी क्या है, डी है, तो ये आपका हो गया। अब जो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली बची वो ये हो गई। आप इसको चेक भी करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये नेमिंग फॉर्मेट जरूर आपको समझना है। ये नेमिंग फॉर्मेट, कभी भी सवाल आपके सामने अगर आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल में हिंट यही रहता है, आपको दे दिया जाएगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल
पी बी आर आपका बराबर है। इसका मतलब ये बात है, क्लियर कर दिया कि ये पी के बराबर है और सी आर के बराबर है। इतना ही नहीं, ए बी पी बी के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है, साथ में बी सी जो है बी आर के बराबर है। तो इस तरह से आपकी चीजें जब दी हुई रहेगी तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, मेरा मोटिव है आप तक बात पहुंचे, आप बात को समझिए, सिर्फ सुनिए नहीं। पहले भी बोला हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये जब आप समझ जाएंगे तो सवाल आपसे बहुत ही आराम से बनेगा। लगेगा ही नहीं कि ज्योमेट्री जितना हार्ड मैंने सुना है उतना हार्ड ज्योमेट्री होता है। तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, बार बार वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो लेकर आ रहा हूँ वो कॉन्ग्रुएंसी के बाद का जो टॉपिक है सिमिलरिटी, आपको सिमिलरिटी बताऊंगा। साथ में सिमिलरिटी में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है डिटेल में, जिसका आगे यूज होना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी पे डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो वो सिमिलरिटी को आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों तक और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।